हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 24 आवर्स में आपकी जो लेटेस्ट काउंसलिंग की अपडेट्स हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है, हम अपने वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। काउंसलिंग जो है अपने अब बिल्कुल लास्ट में पहुंच गई है। फर्स्ट सेकंड मॉपअप राउंड तक की आपकी ऑलमोस्ट स्टेट हैं जिनकी काउंसलिंग डन हो गई है, लेकिन कुछ स्टेट हैं जिनका जो मॉपअप राउंड का अभी शेड्यूल है वो अभी थोड़ा सा रह गया है। आप लोगों की चॉइस फिलिंग तक हो गया है, बट रिजल्ट जो होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस जो होता है वहाँ तक रह गया है। और फ्रेंड्स, कुछ स्टेट हैं जिनका स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल भी आ गया है, साथ साथ रिवाइज शेड्यूल भी आप लोगों का चल रहा है। क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण काउंसलिंग जो है शेड्यूल आया था बट हो नहीं पाई थी, तो वो जो शेड्यूल था वो आपका आगे एक्सटेंड हो गया था, डेट इंक्रीज हो गई थी। तो आज के सेशन में हम पूरा इसी बारे में बात करेंगे कि काउंसलिंग में अभी लेटेस्ट हमारा क्या चल रहा है, क्योंकि काउंसलिंग बिल्कुल हमारी लास्ट में अब डन होने वाली है। सो देखिए, सिक्किम मणिपाल में सेकेंड राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई थी। पौंडुचेरी स्टेट में हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो पौंडुचेरी में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो थे वो रोक दिए गए थे। और फ्रेंड, ये जो डेट है 3 दिसंबर, इससे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए थे। रजिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुए थे, 3 से 6 जो डेट थी तब नहीं हुए थे। लेकिन जो लास्ट डेट थी वो आपकी 14 दिसंबर 12:30 PM थी। यानी कि जो आप लोगों की लास्ट डेट थी फ्रेंड्स, वो आप लोगों की लास्ट डेट कल थी। कल तक रजिस्ट्रेशन का लास्ट टाइमिंग था मॉपअप राउंड के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं मॉपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए, उनकी लिस्ट जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी गई है। सेंटेक की वेबसाइट आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे तो आप लोगों को वो लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं। तमिलनाडु में देखिए, सेकेंड राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई थी। सेकेंड राउंड का आप लोगों को पता है रीशेड्यूल आया था, क्योंकि तमिलनाडु में सीट इंक्रीज हुई थी, तो उन सीट पे भी काउंसलिंग हुई थी, इसलिए रीशेड्यूल कराया गया था वहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। अभी आपका मॉपअप राउंड का शेड्यूल जो आया है, मैनेजमेंट कोटा का, स्टेट कोटा का, दोनों का है। आपको फर्स्ट राउंड जो होता है साथ में होता है, बट सेकेंड राउंड का शेड्यूल जो होता है सेकेंड मॉपअप का तमिलनाडु में अलग अलग आता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कोटा के मॉपअप राउंड के शेड्यूल के बारे में, तो आप लोगों की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग तक डन हो गया है। रिजल्ट आप लोगों का आज वेबसाइट पे आएगा और जो ज्वाइनिंग चलेगी वो 15 से 17 चलेगी। ऐसे ही आप लोगों का मॉपअप राउंड स्टेट कोटा के लिए भी है, रिजल्ट आ जाएगा और जो ज्वाइनिंग चलेगी वो 17 तक चलेगी। उड़ीसा में फ्रेंड स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है आप लोगों की। oje.nic.in पे आप सर्च करेंगे तो स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग का उन्होंने जो कि है मेरिट वाइज शेड्यूल दे रखा है, तो आप उसको चेक करके, उड़ीसा स्टेट के हैं तो आप लोग काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, जो भी उन्होंने आपको सेंटर वहाँ पे दे रखा है। गुजरात स्टेट में देखिए, गुजरात में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है प्रोसेस में है। लास्ट डेट आप लोगों की 18 है। ऑफलाइन शेड्यूल था जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसी अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को जाना है। एमसीसी की बात करें तो एमसीसी में फ्रेंड मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है। आप लोगों का स्टे वैकेंसी राउंड जो है अब आप लोगों का चल रहा है। रिजल्ट जो है आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट वो आप लोगों का आज इवनिंग तक आ जाएगा। चांसेस हैं 14-15 जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट फ्रेंड्स ये देते हैं, इसमें प्रोविजनल आ जाता है, और जो फाइनल होगा वो 16 को आ जाएगा, और जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी 17 से 20 दिसंबर तक होगी। तो फ्रेंड, जो भी आप लोगों की क्लोजिंग कट ऑफ आएगी निकल के वो हम आप लोगों को बताएंगे। और साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, कॉलेज लेवल वाली फ्रेंड्स जो डीम्ड में होती है स्टे वैकेंसी राउंड में, तो हर कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोग सर्च आउट करते रहिएगा कि रजिस्ट्रेशन जो भी स्टार्ट होंगे, काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा आप लोग कर सकें। केरला स्टेट की बात करते हैं तो केरला में मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है आप लोगों का। पंजाब में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग आप लोगों की प्रोसेस में है। और अभी हम बात करें तो अभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है। रिजल्ट आप लोगों का अभी वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही फ्रंट रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए होता है कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई ऑब्जेक्शन है रिजल्ट में तो वो उसके लिए कर सकता है, अपनी जो कंक्लूजन है, जो क्वेरी है वो कर सकता है। और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, देन आफ्टर दैट आप लोगों की 16 एंड 17 को आप लोगों की जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग चलेगी कॉलेज में, जो आप लोगों को कॉलेज में जा करके अपना पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है जो करना होता है। तेलंगाना स्टेट में स्टेट कोटा की बात करें, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का, तो मैं मॉपअप राउंड की शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो देखिए, जो आप लोगों का चॉइस फिलिंग थी वो आप लोगों की पूरी डन हो गई है। मैनेजमेंट कोटा की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कोटा की लास्ट डेट जो थी मॉपअप राउंड के लिए वो कल थी। और फ्रेंड, मैनेजमेंट कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आ गया है। हालांकि अभी मैनेजमेंट कोटा जो मॉपअप राउंड का है तेलंगाना में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, उसकी सिर्फ अभी फाइनल मेरिट जो है अभी आप लोगों की डन रिलीज़ हुई है। मेरिट लिस्ट अभी आप लोगों की रिलीज़ हुई है, जिसमें एक ही कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, वो भी आपका मुस्लिम माइनॉरिटी का है।
और स्ट्रे राउंड की बात करते हैं तो स्ट्रे राउंड आपका कैंडिडेट्स विलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को देखिए तेलंगाना की KNRUHS पे जाके देखेंगे तो उन्होंने अपना पूरा एक फ्रेंड 6 पेज का मिनी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है, जिसमें आप लोगों को अगर आप लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की तो आप लोगों को 17 दिसंबर को यानी कि परसों आप लोगों को जाना है। बिटवीन 9 AM एंड 4 PM के बीच में आप लोग कभी भी पहुंच सकते हैं। एड्रेस जो होगा वो आप लोगों का देखिए ये है, पेरेंट्स और गार्जियन के साथ आप लोग अपने जा सकते हैं कैंडिडेट्स को लेकर के एट द हेल्पलाइन सेंटर डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन ककातिया यूनिवर्सिटी कैंपस, ये आपका हनामकोंदा में है। तो यहाँ पे आप लोगों को जाना है, अपने साथ आप लोगों को DD बना करके ले जाना है। ये फ्रेंड्स हमें आप एक बार देख लेते हैं, इन्होंने एक मिनी प्रोस्पेक्टस जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर किया है, तो हम एक बार उसको देख लेते हैं। आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 फोटो कॉपीज़, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों को जो लेकर के जाना है यहाँ पे DD भी बना के ले जाना है। DD किस नेम का होगा वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, और DD भी आपको 2 बना करके ले जाने हैं। एक तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वहाँ के तेलंगाना के 6300 हैं, तो ठीक है वो आप लोगों को एक DD बना के ले जाना है। DD की डिटेल्स आप लोगों की फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई हैं। आप लोगों को जो डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना है, डिमांड ड्राफ्ट आप लोग जानते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट जो होता है आप लोगों को बैंक से बनवाना होता है। डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को लेकर के जाने हैं वो ओरिजिनल लेकर के जाने हैं फोटोकॉपीज़ के साथ। रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए जो DD आप लोगों को लेके जाना है 6300 का ले जाना है। किस नेम से बना के ले जाना है, इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार KNRUHS पेबल एट वरंगल, इस नेम से आप लोगों को DD बना के ले जाना है 6300 का। और ऐसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको साथ साथ एक DD और बना के ले जाना है अपने ट्यूशन फीस का, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने ट्यूशन फीस का एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस का DD बना करके ले जाएंगे। DD का क्राइटेरिया हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऐसा कॉलेज जिसकी फ़ीस जो है सबसे ज़्यादा है, अगर आप उसको चाहते हैं, आप पहले तो हम जो नॉर्मल फ़ीस होती है उन्हीं को कंसीडर करते हैं, बट हमें लगता है कि अगर हमारे मार्क्स पे नहीं मिलेगा हम जो हाई बजट का है उसको भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि आप लोगों को हाईएस्ट टू लोएस्ट का DD बना के आप ले जा सकते हैं। जितने अमाउंट का DD बनाएंगे उतने अमाउंट को आप लोग डिडक्ट कर लीजिएगा ताकि आपका DD बन के तैयार हो जाए। DD आप लोग फ्रेंड 2 भी बना करके ले जा सकते हैं, ब्रेकअप DD जो होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट होता है उसके एक DD नहीं बन पाते हैं, तो आप इस अमाउंट का DD बना के ले जा सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि जो B कैटेगरी है, B कैटेगरी यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट, उनकी जो फीस है वो आप लोगों की 13 लाख तक है पर एनम ट्यूशन फीस। NRI के लिए जो फीस है वो 26 लाख है आप लोगों की, और जो ये आप लोगों की ट्यूशन फीस का आप लोगों को DD बना के ले जाना है। BDS के लिए, डेंटल के लिए अलग फीस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है ये लेकर के जाने हैं, और ये एनेक्सर जो है आप लोगों को फुलफिल करके ले जाना है। 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे नोटराइज करा के आप लोगों को ये लेकर के जाना है। यही फ्रेंड्स एक डिक्लेरेशन होती है जो कि जब आपको सीट अलॉट होती है तो कॉलेज को मैंडेटरी होती है। सभी कॉलेजेस अपने अकॉर्डिंग वाइज अपनी डिक्लेरेशन जो होते हैं वो अपने डिक्लेरेशन लेते हैं, नोटराइज करा के लेते हैं। तो ये डिक्लेरेशन आपको भी फिल करके ले जानी है। इसमें जो डिटेल्स होंगी वो आप लोगों को फिल कर देनी है, कैंडिडेट को सिग्नेचर कर देने हैं या पेरेंट्स को सिग्नेचर कर देने हैं। सो यस, तेलंगाना की काउंसलिंग आप लोग करना चाहते हैं तो तेलंगाना के लिए आपके पास एक चांस है, लेकिन यही है कि आप लोगों को DD वगैरह जो है सारी चीज़ें यहाँ से बना के ले जानी होंगी। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है तेलंगाना में इस साल सीट भी जो थी वो रिड्यूस्ड हो गई थी मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है स्टे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग है वो हो रही है। इट्स मीन आप लोगों की सीट्स जो हैं वो अभी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में मॉप अप राउंड की काउंसलिंग जो है आप लोगों की डन हो गई है। अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आप लोगों का अभी डाउनलोड हो रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना है, वो प्रोसेस में है। IPU के कुछ भी अभी डिटेल्स नहीं आई है। MP का शेड्यूल जो था मॉप अप राउंड का वो आप लोगों को थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था, चॉइस फिलिंग 12 तक चली थी आप लोगों की, और भी आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो 16 दिसंबर को 5 बजे तक यानी कि कल आएगा, और रिपोर्टिंग जो होगी वो 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। स्टे वैकेंसी राउंड की बात फ्रेंड्स हम जब करेंगे, जब हम स्टे वैकेंसी की पूरी एक वीडियो बनाएंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड किस स्टेट में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी हमने जिन स्टेट में स्टे स्टार्ट हो गया उनको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, बट अभी काफ़ी स्टेट है जिनका नहीं भी हुआ है। तो यस, राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान में भी आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की प्रोसेस में है। आप लोगों का आपको पता है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग राजस्थान में ऑफलाइन होती है। आप लोगों को ऑफलाइन जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। उसके बाद आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है, काउंसलिंग का प्रोसीजर करना होता है, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस करना होता है, जो कि आप लोगों का भी यहाँ पे
डन हो गया है। अभी आप लोगों का जो चलेगा वो आप लोगों की लास्ट डेट ज्वाइनिंग की कॉलेज में कल है। जो भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर अपना लेकर के, और यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए हैं, वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द अलॉटेड कॉलेज अलॉन्ग विद प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, डिपॉजिट ऑफ 1 ईयर ट्यूशन फीस। जो आप लोगों की 1 ईयर की ट्यूशन फीस होगी वो आप लोगों को डिपॉजिट करनी है, और जो अदर चार्जेस वगैरह होंगे आपके हॉस्टल मेस ट्यूशन फीस और जो आप लोगों के बॉन्ड्स होते हैं वो आप लोगों को सारे अपना बना करके ले जाना है। उसकी डेट लास्ट कल है 16 दिसंबर तक। और हम त्रिपुरा स्टेट की बात करते हैं। त्रिपुरा में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो होगी आप लोगों की 16 दिसंबर डेट आई है फ्रेंड। त्रिपुरा की वेबसाइट पे आप लोग जाके भी देख सकते हैं dme.tripura.gov.in पे। तो ऑफलाइन काउंसलिंग 16 दिसंबर को होगी। अवेलेबल KL ऑडिटोरियम, AGMC एंड GBP हॉस्पिटल अगरतला। यहाँ पे फ्रेंड होगी। ये आप लोगों का पहले वाला है जो आप लोगों का इससे पहले आया था, बट अभी आप लोगों का 16 दिसंबर को इन्होंने एक और नोटिस रिलीज़ किया है। आंध्र प्रदेश में सेंट्रल कोटा के लिए जो कंपोनेंट अथॉरिटी कोटा है उसकी काउंसलिंग भी डन हो गई है, और मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग भी जो है आप लोगों की डन हो गई है। मैनेजमेंट कोटा का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है अगेन वो मॉपअप राउंड सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। मॉपअप राउंड फर्स्ट का हो गया था, मॉपअप राउंड सेकंड का हुआ है आप लोगों का। सीट वैकेंट थी तो इसलिए मॉपअप राउंड सेकंड भी वहाँ उन्होंने अपने स्टेट में किया था अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट था वो 11 दिसंबर को वेबसाइट पे आना था, फाइनल 13 को, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है आप लोगों का। फाइनल में सीट मैट्रिक्स जो है आप लोगों की, अगेन सीट मैट्रिक्स जो है आप लोगों की वो आ गई है वेबसाइट पे, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट जब आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो बिहार में देखिए फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग की बात करते हैं तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग भी बिहार में डन हो गई है। आप लोगों की मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो डन हो गई है बिहार में वो आप लोगों की डन हो गई है मेरिट लिस्ट और रैंक कार्ड तक, क्योंकि मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है बिहार में। तो अभी आप लोगों के ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, उसके मुताबिक आपको जो डेट कंसिडर की जाएंगी वहाँ से उनके नोटिस में उनके जो प्रोस्पेक्टस आएगा, बुलेटिन जो आएगा उसमें जो डिटेल मेंशन की जाएंगी उस नोटिस में, उस डिटेल्स के मुताबिक आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके प्लस डिमांड ड्राफ्ट लेकर के ट्यूशन फीस का आपको जाना है। सेंटर वगैरह फ्रेंड्स जब उन लोगों का आएगा तो वो लोग सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे, तो वो जब आएगा तो हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे। सो यस, और बाकी हम हरियाणा स्टेट की बात करते हैं तो हरियाणा में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है, मॉपअप के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। मॉपअप राउंड जो आप लोगों का होगा ऑफलाइन होगा 18 दिसंबर को। आज 15 ऑफ दिसंबर है, 18 दिसंबर को 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का सेंटर है PWD रेस्ट हाउस नियर फॉरेस्ट ऑफिस गुड़गांव हरियाणा। ये आप लोगों का जो है ये सेंटर है। इस सेंटर पे आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के यहाँ पे पहुँचना है। डिमांड ड्राफ्ट अगर उन्होंने मैंडेटरी किया है तो वो आप लोगों को बना के ले जाना होगा। तो अभी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो हो गए हैं और उसके बाद आप लोगों की डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट जो था वो भी हो गया है। कर्नाटका में स्टे वैकेंसी राउंड का जो है अभी लिंक एक्टिव है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो आप उसको जब फ्रेंड्स ओपन करेंगे तो उसमें वो आपसे पूछता है कि आपने एजुकेशन कर्नाटका से की है या अदर देन कर्नाटका। तो उसमें अगर आपने कर्नाटका से की है तो ऑब्वियस सी बात है आप येस करके आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं की है तो नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। और जैसे भी कोई फ्रेंड्स आगे शेड्यूल आएगा तो हम आप लोगों को ज़रूर अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। अभी फिलहाल आपको 17 दिसंबर लास्ट डेट है 11:59 तक। इस टाइम तक आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में मॉपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग डन हो गई है, बट अभी रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर नहीं आई है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो मॉपअप राउंड का शेड्यूल है वहाँ तक काउंसलिंग डन हो गई है। स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो स्टे वैकेंसी राउंड में महाराष्ट्र में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोगों के नहीं है। 14 दिसंबर से कल से स्टार्ट हो गई है। 15 दिसंबर आप लोगों की अप टू 5 PM आज लास्ट टाइम है चॉइस फिलिंग की। जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों को 11 PM के बाद तक आ जाएगा, और जो ज्वाइनिंग होगी वो 16 से 18 दिसंबर अप टू 5 PM तक आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी। वेस्ट बंगाल में आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था शेड्यूल जो था वो आप लोगों का अभी स्टॉप हो गया है। काउंसलिंग का न्यू शेड्यूल आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उत्तराखंड स्टेट में मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की डन हो गई है रिजल्ट तक। ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 18 दिसंबर है, और स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यूपी स्टेट की बात करते हैं तो यूपी में आज आपका
रिजल्ट की लास्ट डेट है, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर टुडे, इट्स मीन कि आप लोगों का रिजल्ट जो है आज वेबसाइट पे डिक्लेयर किया जाएगा। चॉइस फिलिंग तक काउंसलिंग डन हो गई है और फ्रेंड उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। तो यस, ये आप लोगों की अभी ओवरऑल इंडिया में काउंसलिंग का क्या स्टेटस है फ्रेंड्स, उसके ऊपर पूरी वीडियो थी, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट में क्या चल रहा है काउंसलिंग को लेकर, फिर चाहे एमसीसी हो या हमारे अदर स्टेट्स हो, ये पूरी उसके लिए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। सो यस, अगर कुछ भी न्यू डिटेल्स आती है, अपडेट आती है, तो हमारे चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।